हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दर्शन हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को हरे सब कृष्णा। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम, प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे गुरु कृष्ण। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी प्रणाम। पंचांग गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण गुरु जी प्रणाम। पंचांग सभी भक्तों को मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य गुरु जी गुरु जी सभी को पंचांग मेरा कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम जो वजन लिए थे उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। आज आखिरी दिन रहेगा उनका। जी। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो प्रोग्रेस है ये कैसे होता है, तो सबसे पहले है कि हम कृपा बिंदु, है ना, कृपा बिंदु की आशा करते हैं गुरु से। इसके बाद हम अपने आप को तीर्ण से भी अधिक विनम्र समझते हैं और फिर हमें नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्रेस होता है। फिर हमको ऐसी शक्ति मिलती है जिससे हम समस्त कठिनाइयों को सह सकें कृष्ण प्रभु जी और दंडवत अपने प्रणाम। और अपने समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, है ना। तो ये कैसे होता है समस्त इच्छाओं से मुक्त? अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहले है कि हमें कृपा की एक बूंद तो हमको चाहिए ही चाहिए, तभी हम विनम्र बन सकते हैं। और उसके बाद ही हमको ऐसी शक्ति प्रदान होती है जिससे हम हमारी सारी कठिनाइयों को सह सकें। और फिर नेक्स्ट प्रोग्रेस होता है कि हम समस्त इच्छाओं से हम मुक्त हो सके, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, हम सबको सम्मान देते हैं और सम्मान देने से क्या होता है, हमारे सारे अपराध विनष्ट हो जाते हैं। और अपराध जब चले जाते हैं तो फिर हम हरिनाम में आनंद आने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर वो सोचता है कि लेकिन ये कब होगा, हाँ, कब होगा ये, कब आप मुझे कृपा दोगे, हाँ। तो कब होगा? तो वो कहते हैं कि
भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं खुद को 3 चीजें अगर मेरे पास रहेगी, पहला, मैं शक्तिहीन हूँ, ये अपने आप को समझूंगा। दूसरा, मैं अपने आप को समझूंगा कि मुझे बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन हूँ, शक्तिहीन हूँ और अत्यंत दीन हूँ। ये 3 योग्यता है, तब जाके ये कृपा मिलती है। जब हम अपने आप तीसरा क्या को बोला गुरुजी? शक्तिहीन, बुद्धिहीन और अत्यंत दीन, दीन मतलब जैसे बहुत गरीब हूं मैं, या मेरा और कोई आश्रय नहीं है ना, दीन बंधु जगतपते, है ना, दीन। तो ये 3 चीजें हमको समझना है अपने आप को, अगर इसके अंदर एंट्री करना है। तो पहली योग्यता है कि शक्तिहीन, बुद्धिहीन और अत्यंत दीन हूं मैं, तब जाके मुझे कृपा मिलेगी। तो ये समझना ही बहुत कठिन है ना, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा क्या समझते हैं कि मुझे बहुत बुद्धि है ना, मेरे में शक्ति भी है ना, तो इसलिए वो योग्यता नहीं आती है। तो इसके लिए आखिरी श्लोक में वो कहते हैं, योग्यता विचारे किंचु नाही पाई, तोमारा करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखिबो आर। तो कहते हैं हे नाथ कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। अभी यहाँ पर वो बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं, मैं शक्तिहीन भी हूँ, बुद्धिहीन भी हूँ, अत्यंत दीन हूँ और मेरे में कोई योग्यता नहीं है। अगर आपको कुछ योग्यता दिख रही है ना, अभी वो अपने गुरु से कह रहे हैं, अगर आपको मुझे कुछ योग्यता दिख रही है तो वो भी आपकी करुणा ही है। अगर आपकी करुणा नहीं होती है मेरे जीवन में, है ना, तो शायद, है ना, मैं भक्ति में भी नहीं आता था। तो इसके लिए मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं शक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, अत्यंत दीन हूँ, है ना। और योग्यता का विचार अगर मैं करता हूँ तो मुझे यही दिखता है कि आपकी करुणा, आपकी दया, यही मेरा भरोसा है, और कोई मेरा भरोसा नहीं है। क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मेरे पे ना शक्ति है, मेरे में ना बुद्धि तो अभी आप ही मेरा आश्रय है ना। और अगर मैं इतना भी बोल रहा हूँ, आखिरी लाइन में कहते हैं, यदि आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। अभी ये शब्द है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखे हैं उन्होंने, है ना, क्योंकि ये उनके अंदर की व्यथा है ना। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं अपने गुरु से, अगर आप मुझे कृपा नहीं देंगे तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। क्योंकि मैंने सब अभी आपको कह दिया है ना, आप ही मेरे आश्रय हैं और आपके बिना मेरी और कोई गति नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। इतनी सुंदर प्रार्थना है, इतने सुंदर विचार है ना। ऐसे शब्द मैंने आज तक कभी ना अभी कभी सुने हैं, है ना, और ना कभी पढ़े हैं। ये जब भजन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या हमारे आचार्य रहे हैं। अभी आचार्य कौन है, ये मत समझिए कि आचार्य इस संसार के लोग हैं। ये आचार्य तो आध्यात्मिक जगत से आए हैं। ये सोच रहे हैं मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ और मैं इस संसार का प्राणी, बद्ध जीव, मैं सोच रहा हूँ कि मैं योग्य हूँ। कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है सोच में ही। तो यही तो है, ये सोच को हमको बदलना है
है ना, तब जाके मेरा जपा अच्छा होगा। मेरा जपा अच्छा ही नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ऐसा कभी सोचता ही नहीं हूँ ना। मैं हमेशा अपने आप को योग्य समझता हूँ। मैं अपने आप को समझता हूँ कि हाँ, मैं माला उठा रही हूँ, मैं माला उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में बुद्धि है। इसके लिए मैंने कृष्ण भावना को स्वीकार किया। मेरे में शक्ति है ना, मैं दीन नहीं हूँ, मैं योग्य हूँ। तो यही हमारा प्रॉब्लम है और इसीलिए अपराध होते हैं, है ना। वही व्यक्ति अपराध नहीं करता है जो अपने आप को अयोग्य समझता है, क्योंकि वो अयोग्य समझने पर क्या करेगा, सबको मान देगा, सबको सम्मान देगा, सबके सामने झुकेगा। यही तो हम चाहते हैं कि मुझे कृपा बिंदु मिले, है ना। तो इस तरीके से वो बहुत सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। गुरु के सामने इसलिए प्रकट कर रहे हैं, इसका मूल कारण ये है कि क्योंकि गुरु के पास भी अपनी कृपा नहीं होती है ना। एक्चुअली वो भगवान श्री कृष्ण ही कृपा देते हैं, है ना। कृष्ण कृपा करते हैं और वो कृपा गुरु से प्राप्त होती है ना। लेकिन वो कृष्ण भी कृपा कब देते हैं, जब वह देखते हैं कि वह अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, है ना, और अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं, अपने आप को दीन समझ रहे हैं, अपने आप को पतित समझ रहे हैं। ये सब भगवान देखते हैं। तो कृपा की बिंदु, बिंदु का अर्थ है एक छोटा सा बूंद, है ना। कृपा तो बहुत बड़ी होती है ना। कृपा का सागर होता है ना। उस सागर की एक बूंद दीजिए मुझे, क्योंकि एक बूंद भी काफी है मुझे, है ना। तो इस तरीके से वो, है ना। अब ये भक्तिविनोद ठाकुर ना, अगर आपको बताऊं मैं, तो ये मटेरियली भी बहुत वेल सिचुएटेड थे। मटेरियली पता है कौन थे? ये जज थे। हाई हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज थे भक्तिविनोद ठाकुर, है ना। इतने पढ़े लिखे थे, पूछिए मत। पढ़े लिखे लोगों को हम देखते हैं ना, तो इतना अभिमान होता है अपने आप के ऊपर कि वो अपने आप को कभी अयोग्य समझते ही नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, है ना। अंग्रेज लोग भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर इतना भरोसा रखते थे कि बहुत सारे जितने भी कोर्ट कचहरी में केसेस होते थे ना, 1 घंटे में सॉल्व कर देते थे। कभी उन्होंने तारीख नहीं दी। ये भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, है ना। तो ये कब हम आएगा मेरे में? मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ भी नहीं, है ना मेरा कोई इतना बड़ा पोजीशन है इस संसार में भी, फिर भी मैं अपने आप को योग्य समझता हूँ। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए एटलीस्ट, हे कृष्ण मुझे एटलीस्ट ये भाव तो मुझे प्रदान कीजिए आप। मैं क्यों अपने आप को योग्य समझता हूँ हमेशा, हालांकि मैं अयोग्य हूँ। तो इसी भाव से हमको जप करना है, तब जाके हमारा जप बहुत अच्छा होगा। और इतना अच्छा होगा कि आप 16 के 32 64 माला भी करेंगे अगर ये भाव है तो, है ना। क्योंकि यही भाव कृष्ण को बहुत भाता है, बहुत प्यारा लगता है ना। तो इसलिए हमें इसी भावना को लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम। कृष्ण राम जी, हरे कृष्ण राम जी।